Hello friends, welcome to my channel once again and today we will discuss about DHA exam. DHA एग्ज़ाम क्या होता है, DHA क्या है और कौन लोग उसे दे सकते हैं, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कौन एलिजिबल है और पूरा प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं DHA एग्ज़ाम के लिए और वीज़ा कौन सा वीज़ा लेके आना है आपको दुबई में ताकि आप लोग कैसे जॉब ढूंढ सके। तो आज के वीडियो में पूरा ये डिटेल्स रहेगा, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दो। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले DHA क्या होता है। DHA का फुल फॉर्म ये है कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी क्या करती है, वो हमें चांस देती है जो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए या फिर एलाइड हेल्थ केयर हो गए, जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियंस, साइकेट्रिस्ट, ये सारे जो भी सेक्टर्स के हैं ये लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं DHA एग्ज़ाम। और कोई भी कंट्री से दुबई में आके एज अ रजिस्टर्ड डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन काम कर सकते हैं। तो चले आते हैं हम लोग फार्मासिस्ट के ऊपर, क्योंकि हम लोग फार्मासिस्ट बैकग्राउंड से है तो हम फार्मेसी पे डिस्कस करेंगे। तो होता क्या है कि जो भी फार्मासिस्ट स्टूडेंट है वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद में यहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट या फिर एज अ असिस्टेंट फार्मासिस्ट, एज अ फार्मेसी टेक्नीशियन। तो अब एलिजिबल कौन होता है इसके लिए? इसके लिए एलिजिबल डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या फिर बैचलर इन फार्मेसी हो, ये लोग एलिजिबल है। बट कब एलिजिबल है? जब इनको 2 साल का एक्सपीरियंस हो अपने होम कंट्री में या फिर कहीं भी। इसके लिए अब काउंट कहाँ से होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरे को बहुत मैसेज आते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेरी ये है कि एक्सपीरियंस कब से काउंट होता है? डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो या फिर बैचलर इन फार्मेसी, तो कहाँ से काउंट होता है एक्सपीरियंस? कुछ लोग बोलते हैं सर रिजल्ट से काउंट होगा या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद होगा, डिग्री सर्टिफिकेट के बाद। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप दुबई हेल्थ अथॉरिटी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हो तो ये आपका पासिंग ईयर जो मार्कशीट होता है, फाइनल ईयर का मार्कशीट, वहाँ से काउंट होता है। आप मार्कशीट उठा के देखोगे ना तो उस पर डेट दी हुई है, मंथ और ईयर, तो वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। क्योंकि आप ऑलरेडी फार्मेसी पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, आप ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ से काउंट होता है। वहाँ से 2 साल जैसे ही हो गया, वहाँ से आपका आप एलिजिबल हो जाओगे। 2 साल जैसे ही हो गया तो उसके बाद आप अपना वेबसाइट पे जाओ, DHA की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे आप अपनी एक आईडी क्रिएट करो और वहाँ पे आप पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपका एग्ज़ाम का शेड्यूलमेंट करो, वहाँ से फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और आप अगर कोई भी डेट ले लो XYZ, समझो आपको कल देना है, परसों देना है, DHA एग्ज़ाम डेली होता है। डेली इनका अपॉइंटमेंट होता है, चार टाइम का, मॉर्निंग का, आफ्टरनून का, इवनिंग का। तो कोई भी आपको जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम मिले वो टाइम का आप अपॉइंटमेंट ले लो और प्रो मैट्रिक सेंटर पे आप जाके एग्ज़ाम दे दो। इनका सेंटर होता है, जैसे इंडिया में इनकी काफ़ी सारी सेंटर्स है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है, कर्नाटका में है, केरला में है, गुजरात में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी सेंटर्स है स्टेट वाइज। आप चेक कर सकते हो उनके DHA वेबसाइट पे। और उसके बाद क्या होता है, आप प्रो मैट्रिक सेंटर पे जाओ, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना है। अब आपको कितना टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के लिए? आपको मिलेगा टोटल 3 आवर्स और आपको क्वेश्चंस आएंगे 150। अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी हो तो आपका पासिंग जो परसेंटेज है 60% आपका पासिंग होना चाहिए। और बैचलर इन फार्मेसी अगर आप हो तो भी आपका 60% पासिंग है। टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपको 60% लाना है। और कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, बट आपको 60% लाना है। अगर आप 60% आ जाए तो आपको सेम डे या फिर विद इन 3 डेज आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आप फेल हो या फिर पास हो। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? एग्ज़ाम पास आउट हो गए, उसके बाद होता है डाटा फ्लो। डाटा फ्लो होने के बाद में आप एलिजिबिलिटी लेटर ले सकते हो और फाइनली आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका, उसको आपको इंडियन एम्बेसी और दुबई एम्बेसी से वेरीफाई कराना पड़ेगा। यानी आपको स्टैंप लेना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की कि हाँ, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड है, आपने प्रॉपरली वहाँ पे एजुकेशन कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हम लोग को ये एग्ज़ाम के लिए या फिर पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए।
तो सबसे पहले मार्कशीट लगेगी आपकी डिप्लोमा की, और बैचलर की हो तो बैचलर की। उसके बाद लगेगी आपकी डिग्री सर्टिफिकेट, जो रिज़ल्ट के बाद एक डिग्री सर्टिफिकेट आती है वो लगेगी। फिर उसके बाद में आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, और पासपोर्ट लगेगा आपका, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो विथ वाइट बैकग्राउंड। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगी। और एक मैं भूल गया आपको बताने की, ड्रग लाइसेंस, जो ड्रग लाइसेंस होता है वो भी लगेगा। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जहाँ आपने कोई फार्मेसी पे आपने 2 साल एक्सपीरियंस लिया है वहाँ से लगेगा। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि डाटा फ्लो जब होता है तो वो कॉल पे भी होता है और पर्सनल विजिट पे भी होता है। तो जो भी फार्मेसी पे आपने एक्सपीरियंस लिया वहाँ पे जो इंस्पेक्टर है इनका डीएचए का या फिर डाटा फ्लो का, वो फार्मेसी पे विजिट करेगा और इंक्वायरी करेगा कि आपने यहाँ पे 2 साल काम किया है कि नहीं, कौन से डेट तक आपने काम किया है या फिर नहीं काम किया है। तो ये लगेगा। इसके लिए आप जहाँ से भी एक्सपीरियंस लिए हो वहाँ से अच्छा पूरा जो भी डिटेल्स है फिल करवा के अपलोड करना, और ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगेगी। तो इसके बाद में क्या है, आप डीएचए पास हो गए, सब कुछ डाटा फ्लो हो गया, XYZ पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आ गया आपको दुबई में कैसे आना है। तो उसके लिए आपको एक वीज़ा लेना होगा। वीज़ा लेने के बाद में आप दुबई आ जाओ। दुबई आने के बाद को आपको अलग अलग फार्मेसी पे, डोर टू डोर फार्मेसी पे जाओ, सीवी ड्रॉप करो और इंक्वायरी करना है कि वैकेंसी है या फिर नहीं है, हम लोग कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं, कौन कौन से फार्मेसी पे अच्छी है, कौन सी कहाँ पे हम लोग अच्छा करियर होगा, ये सब आप डिस्कस करो। डोर टू डोर फार्मेसी पे जाओ। रूम पे बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, टाइम वेस्ट करोगे। एक तो ये प्लेटफॉर्म हो गया डोर टू डोर फार्मेसी जाके। सेकेंड है आपका ऑनलाइन जितने भी वेबसाइट है, लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, गल्फ टैलेंट हो गया, ये सारी जो भी करियर वाली जो भी वेबसाइट है जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ देती है, वहाँ पे अप्लाई करो ऑनलाइन। उसके बाद में आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में जो भी है वहाँ से आप एस्टर फार्मेसी हो गया, लाइफ फार्मेसी हो गया, मेडिसिना हो गया, ये जो भी ग्रुप फार्मेसी है, बूट्स फार्मेसी भी है, ग्रुप फार्मेसी, इनका मेल आईडी कलेक्ट करो। मेल आईडी कलेक्ट करने के बाद उनको मेल करो अपना सीवी, और सीवी भी अच्छा बनाओ, अपडेटेड सीवी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी XYZ आपने वगैरह वगैरह उसमें फिल करके, प्रोफेशनल सीवी बनाओ और वो बना के आप सेंड करो पूरा मेल पे। और पर्सनली अगर जैसे ही आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरव्यू की, तो आप ऑन टाइम जाओ और अपना अच्छा जो भी इंटरव्यू देना एकदम कॉन्फिडेंटली दो, तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। किसी को 1 हफ्ते में मिलती है, किसी को 10 दिन में मिलती है, किसी को 15 दिन में। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो उसमें एबिलिटी कितनी है, वो कितना हार्ड वर्क कर रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है। पूरा अपना 100% दो, आपको जॉब भी मिलेगी और अच्छा पैकेज भी मिलेगा। तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर करो। मैंने जितना हो सका मैंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया है, और जितना हो सके आप लोग मेरे वीडियोस को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू। हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको पूरा डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं डीएचए एग्ज़ाम के रिलेटेड, डीएचए सिलेबस, स्कोप ऑफ फार्मेसी, ये सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर सकूं। और मैं आपको बता दूं कि मैं दुबई में एज अ रजिस्टर्ड फार्मेसी काम कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हुए, तो इसलिए मैं सोचा कि आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूँ ताकि मेरे और दोस्त लोग और फार्मासिस्ट लोग, टेक्नीशियन फार्मासिस्ट लोग दुबई में एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर सके, एज अ रजिस्टर्ड टेक्नीशियन फार्मासिस्ट काम कर सके।